अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप लोग? यकीनन सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा ऑर्गेन्जा टिश्यू का ड्रेस, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है। ऑर्गेन्जा के कपड़े, टिश्यू के कपड़े, और उन कपड़ों के साथ हमें स्पेशली गले और दामन के पैचेस वगैरह भी मिलते हैं। तो आज जो मेरे ड्रेस में दिखाने का जो सबसे मेन चीज़ है वो आपके लिए है टिश्यू का जो गला हमें मिलता है अलग से कपड़ों में लगाने के लिए। तो वो आइडिया मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। हालांकि मैं पहले कभी भी मैंने इस तरह से गला अटैच नहीं किया। मैं भी फ़र्स्ट टाइम इस तरह से गला अटैच कर रही हूँ कि गोल गले के राउंड को देखे मैंने पाइपिंग डोरी के साथ इस तरह से स्टिच कर रही हूँ। मैंने यही सोचा कि मैं पहले तो मैं क्रॉपिंग करना चाह रही थी, क्रॉपिंग करवाना चाह रही थी, जो कि मैं बाज़ार से जो एम्ब्रॉयडरी वाले होते हैं, मशीनी एम्ब्रॉयडरी जो करते हैं, वो मशीन की अपनी क्रॉपिंग करके कपड़े को, जो गले को कटिंग वगैरह करके एम्ब्रॉयडरी के साथ अटैच कर देते हैं। लेकिन मुझे ख़ुद भी हुआ, मैंने कहा मैं सिलाई मशीन के साथ अपनी जो मेरी सिंपल मशीनें होती हैं इसमें मैं इस तरह से पाइपिंग डोरी के साथ, मुझे एक आइडिया आया तो मैंने कहा आपके साथ भी मैं शेयर करूं। अगर ये बन गया तो भी ठीक है, और अगर नहीं बना तो भी ठीक है, वरना फिर मैं क्रॉपिंग करवा लूँगी। तो होता है ना हर चीज़ का एक अपना करके देखने का अंदाज़। और मेरे अंदर हमेशा से ये होता है कि मैं कुछ भी नया ऐसा करूं कि जो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगे और मैं ख़ुद से कर सकूं। क्योंकि देखें हर चीज़ का एक बजट होता है। अगर हम क्रॉपिंग करवाएंगे तो 400-500 रुपये सिर्फ क्रॉपिंग वाला ले लेगा कि गला अटैच करने के लिए, एम्ब्रॉयडरी करने के लिए। अक्सर मैं बाहर से करवाती हूँ, लेकिन आज मुझे ये आइडिया आया कि मैं इस तरह से करके देखती हूँ पाइपिंग डोरी के साथ। अगर ये कामयाब हो गया तो फिर नेक्स्ट में मैं इसी तरह से ही गला अटैच करूँगी। और मैंने ये वीडियो बनाई और कपड़े स्टिच करे और हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो भी मैंने इसलिए रहने दिया कि अगर पाइपिंग डोरी सही नहीं लगी तो मैं इसको उधेड़ के हटा दूँगी। लेकिन पाइपिंग डोरी को मैंने बहुत जमा के बहुत अच्छे से सी लिया। सीने के बाद मैं बार बार उसे देख रही थी कि मैं जिस शेप में करना चाह रही हूँ ये इस तरह से हो सकता है या नहीं। लेकिन इस तरह से आराम से ये हो गया। ये देखें छोटे छोटे मैं इसमें कट भी लगा लूँगी कि कट लगाने के बाद जो है वो गले का जो राउंड आ रहा है, स्पेशली देखिए सीधी सीधी पाइपिंग डोरी तो हर कोई लगा लेता है, और सीधी सीधी पाइपिंग डोरी चौक में, दामन में, दुपट्टों में और कहीं भी जैसे स्ट्रेट लगानी होती है हमें तो पाइपिंग डोरी आसानी से लगा देते हैं। लेकिन गले का जो शेप आ रहा है, जो बाहर का शेप गोलाई से आ रहा है, इसे बिठाना और फिर चौक पट्टी को बिठाना, जो कॉलर पट्टी आ रही होती है उसे बिठाना इस तरह से कुर्ता पट्टी स्टाइल। ये देखें गोलाई के शेप को भी मैं बहुत अच्छे से बिठाऊंगी। और बिठाने के बाद जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैंने कट भी लगाए, कट लगाने के बाद मैं इस तरह से बिठाऊंगी और फिर मशीन की सिलाई लगाने के बाद भी इस तरह से बिठाऊंगी। देखें अब मैं इस पर मशीन की सिलाई भी लगाऊंगी ताकि सिलाई के साथ, ये देखें मैंने इसलिए पूरी कोशिश करी कि मैं कितना हाथ से बिठा सकती हूँ। फिर जितना भी हाथ से मैं बिठा सकती थी, गोल शेप दे सकती थी, वो मैंने दिया। और अब देखें मैं आपके साथ इसकी स्टिचिंग भी शेयर कर रही हूँ, जो कि मैंने इसे बहुत हल्के हाथ से आराम से जमा के की है। वो तो मैंने वीडियो फास्ट पे चलाई हुई है तो इसलिए आप लोगों को लग रहा है कि मैं जल्दी सी रही हूँ, जबकि ये गला बिठाना और बनाना मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि मुझे गोलाई का शेप बहुत अच्छे से बिठाना है, देना है, और आपके साथ ये चीज़ें वीडियो के साथ साथ शेयर भी करनी है और आपको बतानी भी है। और ये देखिए ऑर्गेन्जा का कपड़ा और नीचे की लाइनिंग को मैं इस तरह से शोल्डर से अटैच कर लूँगी, और साइड की जो कमर की सिलाई है वहाँ से भी थोड़े कपड़े को अटैच कर लूँगी, और बैक का मैंने अटैच कर लिया। अब ये देखिए फ्रंट का भी अटैच करने के बाद बीच में एक सिलाई लगा लूँगी जहाँ मुझे गला बिठाना है। आप भी जब गला बिठाएं किसी भी तरह का तो पहले ज़रूर एक सिलाई लगा लिया करें, फिर उसी सिलाई के साथ आपको सीध मिल जाएगी, लाइन मिल जाएगी। और ये देखें गले को मैं इस तरह से पिनों के साथ बिठा लूँगी, और पिनों के साथ इस तरह बिठाने के बाद मैं इसमें सिलाई लगा लूँगी एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ। जो एम्ब्रॉयडरी का शेप मुझे मिल रहा है, और गोल शेप जो है ये थोड़ा सा छोटा राउंड था गोल का, तो मैंने इसमें एक छोटा सा जो है वो आगे से चकोर थोड़ा सा गले को खोल भी दिया ताकि डिज़ाइनिंग भी हो जाए थोड़ी सी और गला भी थोड़ा सा बड़ा हो जाए।
और फिर इस तरह से इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसमें छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। जिस तरह के मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि कट लगाने के बाद गले को सीधा करते हैं तो बहुत आसानी से सीधा हो जाता है। ये देखिए मैंने ऊपर को सीधा कर लिया और अच्छी तरह से इसके कोने भी निकाल लिए। कोने निकालने के बाद इस तरह से ऊपर से सिलाई लगाएंगे। पाइपिंग डोरी जो मैंने लगाई है उसी डोरी के साथ साथ में इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ ताकि गला बहुत अच्छी तरह से बैठ जाए। कि देखें किस तरह से कभी कभी हमें ये मुश्किल काम भी जो है ना वो करने चाहिए ताकि हमें पता चले कितना टैलेंट है हमारे अंदर, कितना हम कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं लेकिन हम करते हुए डरते हैं। कभी हमें ऐसा होता है कि नहीं गला ख़राब नहीं हो जाए, टेढ़ा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो टिश्यू में झोल आ जाए। और ये देखें लब की सिलाई भी मैं इस तरह से लगा लूँगी और आप देखेंगे कि गले में बिल्कुल भी झोल नहीं आया और गले में बहुत फिनिशिंग के साथ गला बैठा है। और ये देखें मैंने शोल्डर भी जोड़ लिए और स्लिप्स भी जोड़ ली, जो कि बहुत आसानी के साथ आप लोग भी जोड़ लेते हैं। तो जो मुश्किल तरीका था गला बिठाने का वो मैंने पूरा प्रोसेस आपको दिखाया कि मेन मकसद जो था मेरा इस ड्रेस की वीडियो आपसे शेयर करने का वो ये यूनिक तरीका था जो कि मैंने पाइपिंग डोरी के साथ आपको गला बिठाने का तरीका बताया है। और ये देखें अब मैं चौक और दामन पर भी इस तरह से पाइपिंग डोरी लगा लूँगी और टिश्यू का जितना भी दामन में एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है उससे भी मैंने पहले तो छोड़ दिया क्योंकि कपड़ा पकड़ में आ जाता है, थोड़ी सी सपोर्ट हो जाती है। और फिर बाद में मैं इसकी स्टिचिंग के बाद इस एक्स्ट्रा कपड़े को भी हटा दूंगी कटिंग करके। और ये देखें पाइपिंग डोरी भी इस तरह से कपड़े को सेट कर करके लगाएं ताकि डबल बूट से मैं पाइपिंग डोरी लगा रही हूँ तो डबल बूट के साथ मुझे ज़रा पाइपिंग डोरी लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ज़्यादा नहीं, लेकिन ये कि प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो जाती है तो फिर उसमें आसानी हो जाती है। और फिर ये देखें दूसरी साइड वाले पे चौक पे भी मैं इस तरह से पाइपिंग डोरी लगा लूँगी। आगे और पीछे चारों तरफ पाइपिंग डोरी बहुत अच्छी सी फिनिशिंग के साथ लगा लें क्योंकि देखें जो हमारे चौक और दामन होते हैं ना वही हमारे जो हैं सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं हमारे उठने बैठने में, हमारे फिनिशिंग से कपड़े सिले हुए यहीं से नज़र आते हैं कि हमारे चौक और दामन बहुत अच्छे से सिले हुए हों। और जितना भी एक्स्ट्रा ये देखें जो मेरे पास बॉर्डर का कपड़ा है इसे कटिंग करके मैं हटा लूँगी। और देखें किस तरह से मैं पाइपिंग डोरी को इस तरह से बिठा रही हूँ। और फिर इसे सीधा करने के बाद भी इस तरह से लब की जो सिलाई होती है बारीक सी वो सिलाई, ये देखें एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने हटा लिया कटिंग करके और लब की सिलाई लगा के इसको फाइनल पाइपिंग को इस तरह से सिलाई के साथ स्टिच करके तैयार कर लेंगे। और ये देखें लास्ट का जो चौक वाला साइड आता है उसे भी बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से करेंगे क्योंकि सीधा साइड तो सब कर लेते हैं लेकिन चौक का जो ये टर्न होने वाला साइड होता है इसे थोड़ा सा देखना और सीखना पड़ता है कि ये सफाई से फिनिशिंग से मुड़ा हुआ होना चाहिए। और ये देखें फाइनल मेरा ड्रेस बिल्कुल रेडी हो गया है। यकीनन आपको ये ड्रेस और ये गले में पाइपिंग डोरी के साथ गला इस तरह से अटैच करने की बहुत ही प्यारी सी जो मैंने आपको टिप दी है और जिस तरह से मैंने आपको इस तरह से बताया है, आइडिया दिया है, बहुत प्यारा सा छोटा सा और बहुत ही आसानी के साथ गला मेरा अटैच हुआ है। अगर आपको ये मेरा तरीका पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो शेयर करें। और इस तरह के स्टिचिंग और सीखने के लिए मुझे कमेंट करें कि मैं किस तरह की आपको और मज़ीद पाइपिंग डोरी के साथ और स्टिचिंग और गला लगाने का तरीका और दामन लगाने का तरीका किस तरह से मैं आपको बताऊं। ये तमाम आइडियाज़ आप मेरे साथ शेयर करें क्योंकि मुझे कमेंट बॉक्स में अक्सर जो मैसेज आते हैं मैं पढ़ती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही मज़ा आता है आप लोगों के कमेंट पढ़ के। और देखें कितना प्यारा ये ड्रेस रेडी हो गया है। यकीनन आपको पसंद आएगा। लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दुआओं में बहुत बहुत याद रखें कि देखें मैंने किस तरह से आपके लिए इतनी मेहनत की है। अल्लाह हाफिज़।